हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ गया हूँ एक बार फिर से अपने गांव के खेतों में। और देखिए, आज मौसम बिल्कुल बादलों वाला है। आशा है आप सब ठीक होंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसे धान लगाए जाते हैं। मैं आपको कल बता रहा था, जैसे पानी भर के खेत में और ट्रैक्टर के पीछे ये मैं जोड़ के इसमें ये घुमा देते हैं। इसमें जो ये गाद है ये ऊपर उठ जाती है और फिर एक पपड़ी ही जम जाती है इसमें पानी के नीचे। हाँ, और इसके बाद ये लगाई जाती है। तो ऐसे धान लगाए जाते हैं। और ये खेत देखिए आप, बिल्कुल एक समान है सारा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे धानों की रोपाई यहाँ पे होती है। और ये शाम तक अगर इन्होंने लगा दिए तो मैं आपको बता दूंगा। अब हमारे यहाँ ऐसे धान लगाए जाते हैं। और ये देखिए, इन्होंने कंप्यूटर से गोडी लगवा के एक पूरा खेत एक लेवल में करवा दिया है। अब बस सिर्फ इनमें इंतज़ार है बारिश का। जैसे आज बादल हैं तो बारिश होते ही इसमें पानी छोड़ देंगे ये, और वही धान की रोपाई। ये किले मैंने दिखाए थे आपको, ये अभी किसी ने लिए नहीं है। तो क्योंकि रेट ये मांग रहे हैं ज़्यादा और खेती में इतनी बचत रही नहीं आजकल, तो इसलिए ये ऐसे ही हैं। और ये देखिए, अलग अलग जगह पे पक्षी बोल रहे हैं। और ये यहाँ पर आज आप फिर से देखिए, कितने देखिए, ये कोई हर रोज डाल जाता है और ये लोगों के पैरों के नीचे आते हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता है यहाँ पे। ये देखिए, अब आदमी कहाँ से निकले। जहाँ पैर रखोगे इन कीड़े मकोड़ों के ऊपर ही पैर रखा जाएगा। तो ये पड़ोसी इतनी जल्दी ज्वार काटने के लिए आ गए। अभी टाइम हुआ है 6:30 का और चारों तरफ धुंध है, जैसे सर्दियों में होती है वैसी। हर जगह पे धुंध, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। और देखिए, बगैर बाए खेतों का क्या हाल हो रहा है। इनमें ये खरपतवार है। मैंने पानी दिया था उसमें मूली में, तो इसीलिए जा रहा हूँ, क्योंकि तीसरे दिन दिखाई देने लग जाती हैं वो। और ये कबूतर पक्षी कई तरह के ये नुकसान पहुंचा देते हैं उनको, जामती को। तो अगर 1-2 दिन उनकी रुखाड़ हो गई तो फिर हो जाएगा ठीक काम। ये यहाँ पर पड़ोसियों का ट्रैक्टर खड़ा है, ये ज्वार काट रहे हैं। और बस ये सामने ही हमारा खेत है। ये तो आपको दिखाते दिखाते आज 3 से 4 दिन हो गए। आप भी बोर हो गए होंगे, पर मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं। ये खेत अब जब तक मूली जाम के अच्छी तरह से नहीं हो जाती तब तक मेरे को ही आना पड़ेगा इधर, क्योंकि घर वाले दूसरी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। उनका भी एक ही काम है, बस ये धानों की तैयारी करना। मैंने भी बोल दिया, भाई तुम धानों की तैयारी करो, मैं यहाँ पे रखवाल कर लूँगा, क्या करे। इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और वे जब तक अपने वहाँ पे हैं। ऐसे ही मिल बांट के काम होता है। क्योंकि देखिए,
मेरा यहाँ काम तो कुछ भी नहीं है, बस ठल्ली रहना है। पक्षी थोड़ा सा ज़्यादा चंचल हो जाते हैं, क्योंकि नए नए जो पेड़ निकलते हैं तो उनको भी ये लगता है भाई खाने का बढ़िया सामान है, और वे उखाड़ देते हैं उनको। उनको तो अपना खाना है, और हमारे लिए क्या है, हमारा खाना है, क्योंकि ये नहीं होंगी तो हमारा खाना कहाँ से चलेगा। इसलिए यहाँ गया हूँ यहाँ अपने ट्यूबवेल पे, और ये देखिए धान की पौध कैसी अच्छी दिखाई दे रही है। ये तो अब लगाने के लिए तैयार हो गई है। ताला खोल के लगा देता हूँ इनको, खाट निकाल लूँ, क्योंकि आते आते हालत खराब होगी। गर्मी वैसे तो ठंडी हवा है, लेकिन गर्मी तो लगती ही है। थोड़ा सा मौसम खराब। दोस्तों देखिए, मूलिया मैं बोल रहा था मगर कल दिखाई देने लग जाएंगी। देखिए ये लग गई हैं दिखने, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जानवर है जो ये पक्षी हैं, इस समय पे नुकसान करते हैं। जैसे ये निकल रहे हैं ना पीले पीले, तो उनके लिए ये खाने का सामान है, और इनके नीचे जो बीज होता है वो भी थोड़ा सा रह जाता है, तो इसलिए वे इसको खाने के लिए इसको उखाड़ देते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अब मान लो इसी में खेत में देखिए ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसी खेत में 100-150 कबूतर बैठ जाएं तो इसका क्या हाल होगा बताओ। देखो ये जैसे ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये निकलने ही लग रहे हैं, ये देखो, तो इसमें नुकसान हो जाता है। लोग बोलते हैं भैया ऐसे पक्षी वो नहीं करते, जानते ये जानते को पाड़ देते हैं, उनकी गलती नहीं होती, उनको तो ये बस सिर्फ बीज ही पड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें बीज का जो छिलका होता है वो भी ऊपर निकलता है, इसलिए नुकसान हो जाता है। तो इसलिए 2-3 दिन की रखवाली करनी पड़ेगी, जब तक इनमें एक एक पत्ता निकल जाएगा बस फिर कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो इसलिए 1-2 दिन परेशान होना पड़ेगा। और आज बिल्कुल साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा है, और ये हमारी पल्लक है। पल्लक भी दिखा दूं आपको। पल्लक तो पक्षी नहीं पाड़ते, ये देखना, ये है पल्लक, और ये इधर ये पल्लक है, जो ये दिख रही है पल्लक है, और ये जो दिख रहा है ये खरपतवार है, ये पल्लक है जो चौड़े पत्ते हैं। तो इसका भी 3-4 दिन में पता चलेगा अच्छी तरह से कितनी जमी है। ये जैसे ये दिख रही है पल्लक है। अगर जो बारिश नहीं होती उसी दिन, जिस दिन ये बोई थी, 2-3 दिन अगर बारिश रुक जाती तो ये एक नंबर की हो जाती, लेकिन उसी बो के पानी देने लग रहा था मैं, तो उसी दिन बारिश हो गई, तो ऊपर से जो धरती है ये जम जाती है, तो इसलिए बीज आधा रुक जाता है। तो थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन क्या करे, किसान का जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही करना पड़ता है। देखिए क्या टाइम हुआ, अभी 6:30 हुए हैं, और ऐसे मेहनत करनी पड़ रही है खेतों में, क्योंकि सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये कोने वगैरह छोल रहा है अपने खेतों के, और देखिए बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया जैसे जाड़ों के दिनों में ठंड में होता है, दिसंबर जनवरी में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये एक किसान ने अपने खेत में पानी छोड़ के गोल मार दिया है धान लगाने के लिए। तो और ये इधर हमारा मूली का खेत, जिसकी की 2 दिन मैंने रखवाल करनी है, पूरा दिन यहीं रहना पड़ेगा। अब बताओ, आप कहेंगे भाई एक ही जगह के वीडियो बार बार रिपीट कर रहा है तू, क्या करूं मैं। अब पूरा दिन यहीं रहना पड़ेगा मेरे को, तो कुछ न कुछ तो
करूं आपके लिए। चलो, तो ये देखिए आप, पूरा भी चारों तरफ ऐसा ही बना हुआ है। ये देखिए वहाँ पर दो पक्षी बैठे हैं जो कि बिल्कुल, जिनको हम कबूतरी बोलते हैं। ये खाकी कलर के होते हैं, जैसे धरती का रंग है वैसा ही बिल्कुल। अब मुझे भी आंखों से तो दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि कलर बिल्कुल वैसा ही है। अब ऐसा करता हूँ, कोठड़े से खाट निकालता हूँ, वहाँ पे ले जाता हूँ, जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बिछा लेता हूँ खाट को। फिर नहीं आएगा यहाँ कुछ भी, क्योंकि वहाँ दोनों खेतों के बीच में हो जाएंगे। ये लंबा खेत है, तो नीम की छाँव में ही बैठने में मज़ा है। और फिर घर भी जाना है मुझे एक बार। तो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ, दोपहर का टाइम है अपने खेत में। क्योंकि जो ये कबूतर है, इनका क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है, किस समय आ जाएं। ये सामने देखिए धान लगा भी दिए हैं ये लोगों ने। ये ट्रैक्टर खड़ा है, इसके पास में हरा हरा दिख रहा, तो वो धान लगा दिए हैं। और एक सामने वो किला भरा हुआ दिख रहा है, उसमें पानी छोड़ रखा है। और ये देखिए ये धान की पौध हैं जो बिल्कुल तैयार खड़ी है। और मैं यहाँ पे दोपहरी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैं चला गया था घर पे फिर। और ये टटीरी जैसी मैं छोड़ के गया था वैसे ही दंगा कर रही है अब भी। ये देखिए, ये यहाँ पे नीम की छांव में खाट बिछी हुई है, इस पे बैठा हूँ। तो क्या करूँ, दोपहरी का समय है और वो उधर मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी मूलियाँ हैं। तो अब छांव में ही बैठता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना भयंकर धूप निकली हुई है। और ऐसे में पूरे एरिया में एक अकेला ही घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो ये टटीरी है जिसको धूप नहीं लग रही, ये देखिए। और एक मैं हूँ। टटीरी को अपने बच्चों की देखभाल करनी, मेरे को करनी है अपनी फसल की देखभाल। और इसलिए मेरे को दोपहरी में ही घूमना पड़ रहा है, क्योंकि एक आधा कबूतर आता है, हाय हाय करता हूँ, उड़ जाता है, फिर धूप में आ रहा हूँ। सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये सामने ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, ट्रैक्टर ही लेके आ गया था, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में पक्षी आने शुरू हो जाएंगे, तो इन खेतों के बीच में बैठना पड़ेगा। लंबा खेत हो गया, तो बीच में वहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, तो दोनों तरफ की निगाह रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, एक दो दिन की रखवाली, उसके बाद में फिर कोई वो नहीं पड़ेगी। ये इधर खाट बिछी हुई है मेरी, क्योंकि नीम है, नीम के पेड़ के नीचे है। थोड़ी देर में छाया भी चली जाएगी, यहाँ से ये परली तरफ घूम जाएगी। उस तरफ धान की पौध है, उसमें खाट नहीं बिछा सकता, तो फिर अपने ट्रैक्टर पे जाके बैठ जाऊंगा थोड़ी देर छाँव में, तब तक शाम हो जाएगी। शाम को एक बार अगर इनने देख लिया कबूतरों ने कोई आज तो नहीं बात बनेगी, तो फिर वे और कहीं चले जाएंगे, फिर अपना इतनी परेशानी नहीं होगी। तो पक्षी हैं वे, तो उनको तो अपना खाना खाना ही है, यहाँ नहीं तो और सही। ये हमारा गांव है, इतना सुंदर प्यारा प्यारा, और सुनसान जैसा लग रहा है बिल्कुल माहौल। हवा भी एक आधा झोंका आता है, उसमें बस ऐसा हो जाता है बिल्कुल मजे से बैठे रहो। और जब ये बंद होती है तो पसीना ऐसे निकलता है जैसे पानी, जैसे अभी नहा के उठे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट करके बताया करो कि भाई आपको अपने व्लॉग में ये चीज़ रखनी चाहिए,
ऐसी चीज़ें हमें पसंद हैं। आप घर बैठे हरियाणा के देखिए इन प्यारे प्यारे खेतों को देख रहे हैं, क्या किसानों के जीवन में चल रहा है, अब क्या क्या होने वाला है, खेती कैसे होती है, किस चीज़ की। हमारे यहाँ मुख्य फसल यही धान, गेहूँ, मूली और कुछ अलग अलग बोलते हैं, 2-3 तरह की सब्जियां हो जाती हैं। तो ऐसे ही बताए देता हूँ मैं शुरू से आखिर तक, जब तक कोई फसल तैयार होती है तब तक। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और अच्छी अच्छी जानकारी लीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। तो दोस्तों, इस प्यारे प्यारे गांव के सीन के साथ आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।